हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क, एडवांटेज ऑफ नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। तो कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेटवर्क केबल्स। नेटवर्क केबल्स क्या होते हैं? ये केबल्स होता है जिनका यूज़ हम करते हैं कम्युनिकेशन सिग्नल को लैन में के अंदर कम्युनिकेशन सिग्नल्स को कम्युनिकेट करने के लिए हम केबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स के केबल्स होते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स के केबल्स होते हैं जिनका यूज़ करके डिवाइसेस को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है नेटवर्क में। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं। ये हमारे केबल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारा एक दूसरा मीडियम होता है जो कि कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर्स को किसी भी नेटवर्क में किसी भी डिवाइस में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम किससे करते हैं? सीरियल पोर्ट से करते हैं। लेकिन ये सीरियल पोर्ट जब कई कंप्यूटर्स नेटवर्क के लिए जब कनेक्ट होते हैं तो ये सीरियल पोर्ट जो होते हैं ये वर्क नहीं करते हैं, सही काम नहीं कर पाते हैं जब हम कनेक्शन कराते हैं। तो इसीलिए इसी का एक सलूशन निकाला गया है डिस्ट्रीब्यूटर का। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या करते हैं? एक सलूशन ये निकाला गया है कि एक सेंट्रल बॉडी बनाया जाता है जो कि कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और स्कैनर जो अदर डिवाइसेस होते हैं उनको क्या करने के लिए, उनको कम्युनिकेट कराने के लिए, उन्हें कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल बॉडी की ज़रूरत होती है और वो बॉडी होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है मैनेज कर लेता है और कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक नहीं हो पाता, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाती है और इसके थ्रू सारे डिवाइसेस, कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो अच्छे से वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राउटर। राउटर क्या है? राउटर एक टाइप का डिवाइस होता है। ठीक है, एक टाइप का डिवाइस होता है और ये सेंट्रल पॉइंट होता है किसका? कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस का, जो नेटवर्क से जुड़ते हैं। नेटवर्क के थ्रू वो जब जोड़े जाते हैं, कनेक्ट होते हैं तो उनका एक ये सेंट्रल पॉइंट होता है राउटर। राउटर में क्या होता है? राउटर में जो होल्स होते हैं उनको बोलते हैं पोर्ट्स। तो उसी पोर्ट्स में कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है एक नेटवर्क केबल के माध्यम से। एक केबल के माध्यम से इसमें कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को। ठीक है, लेकिन आज के समय में राउटर्स जो आ रहे हैं वो अब वायरलेस मोड में आ रहे हैं। ठीक है, वायरलेस मोड में आ रहे हैं जिनसे उसमें कोई भी फिजिकल केबल की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट फिजिकल केबल कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड एनसी। नेटवर्क कार्ड जो होता है एनसी। नेटवर्क कार्ड क्या है? ये बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट है कंप्यूटर का नेसेसरी कंपोनेंट है। बिना नेटवर्क कार्ड के कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता है। मतलब नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत कंप्यूटर को होती है और ये कंप्यूटर में रहता है। बिना इसके कंप्यूटर जो होता है नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इस नेटवर्क कार्ड को नेटवर्क एडाप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC भी कहा जाता है। ठीक है, ये हर ब्रांडेड कंप्यूटर्स में ये नेटवर्क कार्ड जो होते हैं पहले से इंस्टॉल रहते हैं। हर ब्रांडेड कंप्यूटर्स में ये NIC कार्ड जो होती है वो पहले से इंस्टॉल होती है। ये 2 टाइप्स के कार्ड्स आते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। अब हम जानेंगे इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स क्या होते हैं। इंटरनल नेटवर्क कार्ड जो होते हैं वो मदरबोर्ड में एक स्लॉट होता है जहाँ पे नेटवर्क कार्ड को इंसर्ट किया जाता है, जहाँ पे नेटवर्क कार्ड को लगाया जाता है। तो ये नेटवर्क कार्ड्स भी, जो इंटरनल नेटवर्क कार्ड होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट जिसको PCI कहते हैं, और दूसरा होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ISA होता है। ठीक है,
इन नेटवर्क कार्ड्स के माध्यम से जो होता है, ये जो नेटवर्क केबल्स होते हैं इनके माध्यम से नेटवर्क जो होता है वो प्रोवाइड हो सकता है, मतलब हमारे सिस्टम में नेटवर्क जो है वो पहुंच सकता है, बिना नेटवर्क कार्ड के नहीं पहुंच पाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नहीं होता है, ये बाहर होता है और ये 2 फेवर्स में होते हैं, एक वायरलेस होता है, एक यूएसबी बेस्ड होता है। तो वायरलेस नेटवर्क कार्ड जो होता है उनको हम मदरबोर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम मदरबोर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब मदरबोर्ड में हम उनको उस कार्ड को लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसको लगाने के लिए किसी भी नेटवर्क कार्ड, किसी भी मतलब नेटवर्क केबल की ज़रूरत नहीं होती है नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। मतलब कि हम कहना ये चाहते हैं कि जब हम एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड को, जो हमारा वायरलेस कार्ड होता है, जब उसको मदरबोर्ड में लगाते हैं तो इसके लिए हमें किसी केबल की ज़रूरत नहीं होती है जिससे हम नेटवर्क से कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारा आता है स्विच। स्विच क्या है? स्विच भी एक प्रकार का डिवाइस है जो कि नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में, अलग अलग सब नेटवर्क्स में ब्रेक किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सबनेट या लैन सेगमेंट कहा जाता है। मतलब स्विच एक तरह का डिवाइस है जो नेटवर्क को कई अलग अलग पार्ट्स के नेटवर्क में, मतलब अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क्स में उसको ब्रेक कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सबनेट या लैन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। स्विचेस का जो कॉमनली यूज होता है ये होम नेटवर्क में यूज होता है या स्मॉल बिजनेस में स्विच का यूज किया जाता है। ये देखिए ये स्विच है, इसका यूज या तो होम्स में किया जाता है घर में, या फिर छोटे बिजनेसेस में किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है? किसी भी मॉनिटर या किसी भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है सेगमेंट्स के लिए, स्विच के लिए। ये आसानी से इजीली क्या होता है, किसी भी केबल कनेक्शन से ये सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या ज़रूरत है? इसमें किसी भी मॉनिटर्ड या कॉन्फ़िगर्ड एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये नॉर्मली किसी भी केबल से, ये सिर्फ केबल कनेक्शन से ही इसको सेटअप किया जाता है आसानी से। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। ये हमारा यूएसबी होता है। यूएसबी कार्ड जो होता है उसको आसानी से हम यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में एक होता है ड्राइवर, ठीक है, वहाँ पे पहले से ड्राइवर इंस्टॉल रहता है। जब यूएसबी कार्ड को हम कंप्यूटर में लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो यहाँ इंस्टॉल रहता है ड्राइवर, तो वो क्या करता है, वो तुरंत यूएसबी नेटवर्क के माध्यम से ऑटोमेटिक उस कार्ड को क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से यूएसबी ड्राइवर कनेक्ट किया गया है, जो कि वो जब भी हम कोई यूएसबी कार्ड लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको सपोर्ट करेगा। तो क्या है, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो ख़त्म होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।